हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग बेटा नेमिंग करना सीखेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। क्या एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिस भी चेन के अंदर, या अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे देंगे। अभी तक आपको दो तरीके से कहा दिया मैंने, एक तो एल्केन की नेमिंग करना और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करते हैं। अब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन लेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, तब उसमें किस तरीके से रूल्स चलेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में। इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, रूल्स बताता जाऊंगा विद देयर एग्जाम्पल्स। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ के समझो, तब आएगा आपको नॉमेनक्लेचर ढंग से करना। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप वाली बात कर रहा हूं। अगर बाई चांस एक से ज्यादा आएंगे तब कैसे नेमिंग चलेगी वो भी सिखाएंगे। ठीक है, अभी बस हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, चाहे वो कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, पर एक फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। क्या एक एटम हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर या चेंज करा दे। तो उस टाइप के ग्रुप को या उस टाइप के एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, जैसा बेसिकली दिखाया है। तो एल्केन में तो कोई कलेश ही नहीं है, एल्कीन एल्काइन में मैंने बताया हुआ है। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या रूल चलेंगे, हम इनको इसी के साथ रखेंगे। तो जोड़ना मत, सब अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो सुनना, यहां पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कैसे सेलेक्ट करी जाएगी तो वो देखना। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। क्या ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम पकड़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, नहीं तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानी जाएगी अगर उस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने बना है, मैं फिर भी बना के दिखा दे रहा हूं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, ये गई, एक इधर एक इधर। अब बात आती है हम मेन चेन या पेरेंटल चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने की माने। एक चेन तो दिख गई आपको, ये वाली, कितने कार्बन की, 5। दूसरी चेन ये गई, ध्यान से देखना, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। तो 2 चेन दिख रही है। अब बात आती है हम इस चेन को फॉलो करेंगे या इस चेन को। तो अभी मैंने पॉइंट में क्या बोला, रूल नंबर फर्स्ट में, ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो भले ही ये चेन 5 कार्बन की है पर इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। हम किसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसे, क्योंकि ये वही कार्बन की चेन है जिसमें कौन आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो हमने किसको माना है, लॉन्गेस्ट या पेरेंटल चेन, इसको। ये कितने कार्बन की है, दिख रहा हो, 1 2 3 4 कार्बन की। भले ही ये 5 कार्बन है पर हम इसे लॉन्गेस्ट या पेरेंटल चेन नहीं मानेंगे। हम उसे ही पेरेंटल चेन मानेंगे जिसमें बेटा कौन आ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करी जाएगी वो लॉन्गेस्ट चेन होगी जिस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? रूल नंबर 2 देखो भाई, अब लॉन्गेस्ट चेन आ गई, क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है। नाम तो देना ही है तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? नाम देना है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे होगी तो सुनना जरा। द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग उस एंड से करी जाएगी जो एंड फंक्शनल ग्रुप के पास हो। जैसे कि ये केस बना दिया मैंने, 1 2 3 4, यहां पर बैठा है OH। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी नंबरिंग की, जैसे ये कर दी मैंने 1 2 3 एंड 4। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 एंड 4, अब फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4। तो हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे या इसको, डेफिनेटली उस एंड से नंबरिंग शुरू होगी जिस एंड के करीब हो ये फंक्शनल ग्रुप। तो लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे हम नंबरिंग करना, ना कि राइट हैंड से। तो ये नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। तो बेसिक रूल्स है, ज्यादा कोई कलेश नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग बात चलेगी भाई।
तो एल्केन की नंबरिंग के या एल्केन के रूल्स अलग चलेंगे, एल्कीन्स के कंसेप्ट अलग, फंक्शनल ग्रुप का केस है तो उसके कंसेप्ट अलग चलेंगे। तो वो सारे कंसेप्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चलते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा याद रखेंगे ये बेसिक सी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, मतलब पेरेंटल चेन सेलेक्ट करनी, और वो वही चेन होगी जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा तो वो पेरेंटल चेन नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, अगर हमें नंबरिंग करनी है तो हमें उस एंड को पकड़ना पड़ेगा जिस एंड के पास हो वो फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। रूल नंबर थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ये बेसिक सा रूल है। रूल नंबर थर्ड जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए। तो रूल नंबर थर्ड पे आ रहा हूं बेटा मैं। तो पहले के दो रूल तो इजी से बच्चों वाले हैं, रूल नंबर थर्ड जो है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। यही है जो भी है समझने का, पहले वाले तो आपको खुद भी आ सकते हैं, इसमें आती है बच्चों को दिक्कत। ठीक है, तो सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या कह रहा है। अगर किसी केस में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें खुद के पास अपना कार्बन या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो वही लिखा है, इन केस फंक्शनल ग्रुप इज इटसेल्फ कार्बन कंटेनिंग देन द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में तो अलग ही झमेला आ गया। क्या, अगर कभी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो खुद कार्बन कंटेनिंग, ऐसे होते हैं बिल्कुल, देख ले, CHO एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, COOH कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, COCl कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप बताए हुए मैंने कार्बन कंटेनिंग, क्लियर है। तो इन केसेस की बात कर रहा है, अगर किसी केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो खुद कार्बन कंटेनिंग है तो उसकी जो नंबरिंग करी जाएगी वो उसी कार्बन से स्टार्ट कर देंगे किसके, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो इस केस में अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगे तो हमारा जो पहली नंबरिंग जाएगी वो इनके कार्बन पर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। पर ये रूल लागू नहीं होता कीटोन्स के केस में। किसके केस में लागू नहीं होता, कीटोन्स, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये होता है और ये बेटा एक सेकेंडरी कार्बन है, तो हम इसके केस में ये वाला लागू नहीं कर सकते। कीटोन्स के केस में ये रूल लागू नहीं हो क्योंकि कीटोन इज अ सेकेंडरी कार्बन वाला, ठीक है। तो कीटोन के केस में ये वाला रूल लागू नहीं होता। कीटोन के केस में नॉर्मल रूल लगाएंगे जो अभी तक दो पहले के रूल लगे हैं वो। एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल ये रहा, बनाओ। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की गई। अब नंबरिंग की बारी आएगी तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 and 3। तो मैंने पहला नंबर किसको दिया, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर दिया, तो वही बात चल रही है, क्लियर है। अगर कोई केस ऐसा है फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है तो पहला नंबर उसी कार्बन पे डाल देना, फिर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ के देखना, पहला नंबर ही उस कार्बन पे डाल देना जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा, फिर बाद में लॉन्गेस्ट चेन पकड़ के चलना, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, 1 2 and 3, इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है। इसको पकड़ना फिर लॉन्गेस्ट चेन देखना। इसके केस में देखो लॉन्गेस्ट चेन दिख गई ये, अब आप कहोगे इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बिल्कुल यही होनी चाहिए, नहीं होगी। तो बेटा आंखें खोल के देख ले, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन होगी नहीं। तो पहला नंबर किस पे चला जाएगा, पहला नंबर डाल दो, सबसे पहले आंख बंद करके नंबरिंग कर दो। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और कैसा है, कार्बन कंटेनिंग, तो नंबर डाल दो इस फंक्शनल ग्रुप पे फर्स्ट। और क्यों, कार्बन है, कार्बन ने नंबर डाल दिया है फर्स्ट। अब लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो, कितने कार्बन की, ऐसे जाऊं 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ऐसे जाऊं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो गई, वो तो डल गया ना, पहला नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। और कहां से नंबरिंग स्टार्ट करी है, किससे स्टार्ट करी नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। बट यही बात अगर हम कीटोन्स में लागू करें तो कीटोन्स के केस में क्या, ये भी तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अ कीटोन, और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे हिसाब से जो नंबरिंग होनी चाहिए, अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो ये नंबरिंग होनी चाहिए 1 2 3 4, पर ये नहीं होती, क्योंकि ये वाला रूल कीटोन्स पे लागू नहीं होता। अब बात आती है नंबरिंग कहां से होगी, तो देखो भाई फंक्शनल ग्रुप तो दिख गया C डबल बॉन्ड, अब मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5, या नंबरिंग में यहां से करूं 1 2 3 4 and 5, तो इतना समझ गए होंगे आप, ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, नीचे नहीं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास वाले एंड से नंबरिंग मानी जाएगी, ना कि दूर वाले एंड से, दैट्स इट। तो कीटोन में फर्स्ट और सेकंड रूल लगते हैं, थर्ड रूल अप्लाई नहीं होता। भले ही कीटोन एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट उसके केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, क्लियर है, हाँ या ना। एल्डिहाइड में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एसिड में लग जाएगा, एसिडमाइड में लग जाएगा, साइनाइड में लग जाएगा, तो ये वाले केसेस इनके लिए होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए,
क्लियर है, केवल एक को छोड़ के, कीटोन को छोड़ के, बाकी सब में ये रूल अप्लाई होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन भी उसी के बाद ही देखेंगे आप। तो सबसे पहले उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे नंबर 1 डाल देना, फिर उसको पकड़ के देखना लॉन्गेस्ट चेन। पता लगी आस पड़ोस की आप पकड़ के देख रहे हैं, नहीं, उसी कार्बन को गिनते हुए एक लॉन्गेस्ट चेन बनानी पड़ेगी आपको, दैट्स इट। क्योंकि नंबरिंग पहली ये डिसाइड हो ही गया कि उसी के कार्बन से ही शुरू करेंगे नंबरिंग करना। अब नाम कैसे जाएगा वो देखेंगे अभी हम, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन सबके सफिक्स बता चुका हूँ बेटा। फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सबके मैं सफिक्स सिखा चुका हूँ अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, क्लियर है। उम्मीद करूंगा ढंग से सुने होंगे और याद करे होंगे। तो अब वही नेमिंग के 3 तरीके, क्या नाम देना है तो 3 चीज सही होंगी। पहला क्या, प्रीफिक्सेस के नाम, और कैसे अरेंज होंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर। दूसरा वर्ड रूट का नाम, मतलब नेम ऑफ पेरेंटल चेन। और तीसरा लास्ट सफिक्स। ये तो पता होना ही चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही पता लगेगा सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, क्लियर है। और आपको ये भी बता दिया कौन कौन फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्लियर है। चले आज उम्मीद करूंगा ये तीनों रूल क्लियर होंगे, उम्मीद करूंगा ये तीनों रूल क्लियर होंगे, हाँ या ना। सबसे पहला क्या, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। कैसे करेंगे, ऐसी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, उस चेन को ही हम मान सकते हैं पेरेंटल चेन। दूसरा, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तीसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग डायरेक्ट उसी कार्बन से शुरू कर देना, और उसी कार्बन के हिसाब से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी डिसाइड करी जाएगी, दैट्स इट। पर ये रूल किस पे लागू नहीं होता, कीटोन्स पर लागू नहीं होता, बाकी सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पर लागू होता है। थर्ड रूल केवल उसी केस में है जब फंक्शनल ग्रुप का खुद कार्बन इन्वॉल्व हो, या फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसमें खुद कार्बन प्रेजेंट हो, क्लियर है। नाम देने के वही 3 चीजें, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, क्लियर है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स शुरू करें। मेन चीज एग्जाम्पल्स ही है बेटा। रूल्स सीख गए, एग्जाम्पल्स कर लिए, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा दिमाग में हमेशा के लिए, क्लियर है, हाँ या ना। तो एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, पहली बात तो ये डिसाइड करो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ईथर है ये बेटा। किसका केस है, ईथर का केस है, देख ले, पढ़ा चुका हूं। R-O-R, ये पूरा R है, एक और R डैश, ठीक है। R-O-R का केस है, ईथर है। ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ईथर इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब चलो इसका नेमिंग भी सिखा रखी है मैंने, देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेन डिसाइड करेंगे। ये वाली चेन है, ये पेरेंटल चेन। ईथर की नेमिंग करनी है आपको, ईथर की नेमिंग करनी है। तो बड़ा वाले कार्बन वाला या बड़ी चेन होती है वो पेरेंटल चेन होगी। ये भी पेरेंटल चेन तो डिसाइड होगी। ये 2 कार्बन की थी तो ये पेरेंटल चेन है। ईथर की नेमिंग सिखा चुका हूँ। पेरेंटल चेन बड़े कार्बन वाली हो या ज्यादा कार्बन वाली होगी तो हो गई। अब नंबरिंग कर दो भाई। तो अब बात आई, जब पेरेंटल चेन डिसाइड कर ली तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। ये किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या आएगा और इसका नाम क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग करें। तो नंबरिंग यहां से करें या यहां से, उस एंड से करेंगे जहां से साइड ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट इज अ साइड ब्रांच, जहां से साइड ब्रांच पास पड़े। तो पहला नंबर 1, दूसरा 2, 3 एंड 4, क्लियर है। अब 2 पे कौन लग रहा है, इट इज कॉल्ड इथॉक्सी, नाम बता चुका हूं, C2H5O, इट इज कॉल्ड इथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 2, तो 2 इथॉक्सी। क्या बेटा, 2 इथॉक्सी। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। कौन है, एल्केन, दैट इज ब्यूटेन। तो नाम आ गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है, हाँ या ना। ईथर की नेमिंग पहले ही सिखा चुका हूं मैं आपको, क्लियर है, बट स्टिल वापस से बता रहा हूं, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और ये C2H5O है, इसको कहते हैं हम लोग इथॉक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्कीन, नाम भी बताया था ईथर का नाम। छोटे वाले को हम बोलते हैं एल्कोक्सी, बड़े वाली चेन को कहते हैं एल्केन। तो छोटे वाली साइड ब्रांच है तो सब्स्टिट्यूएंट का, तो इथॉक्सी 2 कार्बन का है तो एल्कोक्सी की जगह इथॉक्सी आएगा। और ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी ईथर का केस है बेटा, ये R है और ये पूरा का पूरा R डैश है। तो पेरेंट कौन होगा, ये बड़ा वाला, और ये कौन होगा, एल्कोक्सी, क्लियर है। नंबरिंग करेंगे, चलो भाई दिख गया पेरेंट, क्लियर है, पेरेंट दिख गया, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख गया। तो पेरेंट की चेन कौन सी लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट, ये रही, या ऊपर भी ले जाए तब भी 4 कार्बन की, सीधे ले जाए तब भी 4 कार्बन की, नीचे तो मैं ऐसे ही पकड़ ले रहा हूँ ना। तो अब ये कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है। कौन है बेटा, साइड ब्रांच है। कौन है बेटा, साइड ब्रांच। अब सर क्या इसमें केवल एक ही साइड ब्रांच है, नहीं, इसमें ये भी साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है, तो ये सारे के सारे कौन है, साइड ब्रांच। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो यहां पर जब 2 से ज्यादा साइड ब्रांच आते हैं तो लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा,
लोएस्ट सम रूल, उस एंड से नंबरिंग करी जाएगी जहां से जो साइड ब्रांचेस की पोजीशन का समय वो छोटा है। तो अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, पहला 1 2 3 एंड 4। अब जरा साइड ब्रांच का नंबर देख, 2 2 2 + 2, इधर का 3, पहला सम। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 एंड 4, तो पहली पोजीशन 2, दूसरी की दोनों पोजीशन 3 + 3, तो दूसरा नंबर का सम आएगा 2 + 3 + 3। तो मेरे ख्याल से हम इसे प्रेफर करेंगे ना कि इसे, उसका सम कम आएगा, इसका सम ज्यादा। तो मैंने जो नंबरिंग लिखी है हम वही फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो नंबरिंग लिख दूं मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, हाँ या ना, इनको इरेज कर रहा हूं मैं। तो नंबरिंग कौन सी फॉलो करेंगे हम? ये वाली 1 2 3 एंड 4। साइड ब्रांचेस मेंशन कर रहा हूं, एक साइड ब्रांच, दूसरी साइड ब्रांच, तीसरी साइड ब्रांच। क्लियर है? अब प्रीफिक्सेस को भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रीफिक्सेस को भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है? तो पहला 3 मिथॉक्सी, क्यों एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है ना, एल्कोक्सी तो पहले आएगा ही आएगा, तो 3 मिथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाएगा, तो एल्कोक्सी तो बेटा पहले आएगा, तो 3 पे मिथॉक्सी पहले चिपका देना, 3 मिथॉक्सी। क्लियर है? अब ये कौन है? मिथाइल मिथाइल, और दोनों के दोनों सेकंड पोजीशन पे, तो डाइमिथाइल कर दूंगा मैं और 2,2 कर दूंगा। बता चुका हूं, जब सेम साइड ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट हो तो हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइमिथाइल यूज करेंगे, तो क्या 3 मिथॉक्सी डैश 2,2, इन दोनों की पोजीशन डैश डाइमिथाइल, दोनों का नाम एक साथ लिख दिया डाइमिथाइल। पर हम डी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर वैसे भी नहीं करते। क्लियर है? तो 3 मिथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल, और लास्ट कितने कार्बन का पेरेंट है? 1 2 3 4, ब्यूटेन। कितना? ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये दोनों तो बाई फंक्शनल ग्रुप का केस ही नहीं है, इट इज अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? याद रखना। एक और एग्जांपल देख बेटा, तीसरा। ठीक है, देखिएगा अब तीसरा एग्जांपल, बहुत बेसिक सा बता रहा हूं। देखो भाई, अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट का केस है। ये कौन सा है? इपॉक्सी। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इपॉक्सी। तो इसकी भी नेमिंग करेंगे, इसकी भी नेमिंग बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल, थर्ड। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहां से इपॉक्सी पहले पड़े, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इधर से करता तो क्या था? 1 2 3 एंड 4, तो मैं 2 और 3 को प्रेफर करूंगा, ना कि 3 एंड 4 को। तो नाम 2 3 इपॉक्सी, इसको कहते हैं इपॉक्सी। कितने कार्बन का? 5 पेंटेन, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का केस तो कोई कलेश ही नहीं है, सिंपल कंडीशन है। साइड ब्रांचेस को हम फंक्शनल ग्रुप वैसे भी नहीं बोलते, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? चलें आगे। अब बात आ रही है फंक्शनल ग्रुप आने लग जाए तब क्या करेंगे। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स से लग रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान वाला बताता हूं पहले एक मैं। ठीक है, एक आसान कंडीशन बना के देता हूं आपको, बहुत सिंपल सी। तो जगह कहां पर है? चलो यहीं पे बना देते हैं। एक आसान कंडीशन बना के देता हूं, फिर मैं कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे उसके बाद। नॉर्मल सी, जैसे एक कार्बन 2 3 4, अगर यहाँ पर OH बैठा है तो नाम क्या जाएगा? काउंटिंग डालो। सबसे पहले ये पेरेंट चेन है, काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। उम्मीद कर रहा हूं ये क्लियर होगा। नाम क्या डालेंगे? अल्कोहल है तो ब्यूट, पोजीशन 2 ऑल सफिक्स, ये नाम आएगा ब्यूटेन टू ऑल या ब्यूटा टू ऑल। क्लियर है? हाँ या ना? ब्यूट टू ऑल है या ब्यूटा टू ऑल। असल में अगर पोजीशन मेंशन करते हैं तो लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो ब्यूट टू ऑल। क्लियर है? जनरली ए लगा देते हैं, ब्यूटा करके लिखते हैं। ठीक है, ब्यूटा मतलब वर्ड रूट आ गया, और टू मतलब पोजीशन आ गई किसकी? OH की। ऑल क्या? सफिक्स फॉर OH, तो ऐसे लिखते हैं ब्यूटा टू ऑल, ये नाम आ गया इस अल्कोहल का। तो वही चीज है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, नाम डाल दो। जनरली जब भी इस टाइप के नाम लिखेंगे आप लोग सफिक्स के साथ, तो यहाँ पर ब्यूटा वर्ड यूज करेंगे, या अगर इथ होता तो ETH, ठीक है, पेंट होता PNT, तो ब्यूट के आगे वाले ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं। नहीं तो इथ और मिथ, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये पोजीशन आ जाती है तो हम ए और लगा देते हैं बेटा इनके आगे। क्या? ए और लगा देते हैं जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? ब्यूटेन डैश टू डैश ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। क्या? ई मत लगा देना, ब्यूटेन टू ऑल की पोजीशन बता दी सेकंड है, ठीक है? ऑल की पोजीशन बता दी आपने कैसी है? सेकंड। तो बेसिक से एग्जांपल्स है। इसी तरीके से एक और केस लिख लो, यहां पर OH लगा दिया, तो 1
2N3 क्या, प्रोपेनॉल। क्या नाम है, सीधा प्रोपेनॉल। क्या नाम है बेटा, प्रोपेनॉल। सिंपल कंडीशन है, इस टाइप के केसेस आते हैं, ठीक है ना। अब एक केस आप क्या बना रखा मैंने, एस्टर का केस। किसका केस बना रखा बेटा, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इसको हम लिखते हैं एल्काइल। एल्काइल बताया हुआ है, इसको क्या लिखते हैं बेटा, एल्काइल। और इस बचे हुए पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, एल्केनोइड। ठीक है, नाम बता चुका हूं, एल्काइल एल्केनोइड। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, ये एस्टर का केस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल्काइल। और इस बचे हुए पोर्शन को क्या लिखेंगे हम, एल्केनोइड के नाम से। एल्केनोइड के नाम से, क्लियर है। अब पहले किसका नाम जाएगा, ये, फिर जाता है इस बाकी के पोर्शन का। तो नेमिंग करें तो पहले नाम दो, इथाइल आ गया भाई, इसके लिए क्या लिखोगे आप, इथाइल। अब कौन बचा, इसका नाम देना है। और ये कैसा कंपाउंड है बेटा, एस्टर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इट इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी इस केस में, उस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी अब इस केस में। अब लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लो, 1 2 3 एंड 4। मैं सीधे ले जा रहा हूँ, नीचे भी ले जाता तब भी 4 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉन्गेस्ट चेन में ले जाना। तो ये आ गया कौन, एल्काइल। ये पूरा बचेगा एल्केनोइड, काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब नाम दे इसका भी, अगर इसका भी नाम देंगे तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो क्या नाम जाएगा इसका, इथाइल। तो पहले लिख दिया आपने, अब पहले इसका नाम जाएगा डैश 3 डैश, कौन है ये, मिथाइल। तो इथाइल फिर 3 मिथाइल। क्या, इथाइल पहले आ गया, फिर इसका आएगा नाम। ये मत कर देना मिथाइल पहले चिपका दो, ये एल्काइल तो आएगा ही आएगा, इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं देखते, अब यहाँ पर देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एक ही है, कोई टेंशन नहीं। तो 3 पे कौन बैठा है, मिथाइल। तो इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल। क्लियर है। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ब्यूट। अब कौन है, एस्टर है, तो एनोइड, ब्यूटेनोइड। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है। और कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग। कार्बन कंटेनिंग, तो नंबरिंग उसी के कार्बन से शुरू करनी पड़ेगी। नंबरिंग उसी के कार्बन से आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो एल्काइल एल्केनोइड। अब एल्केनोइड में भी नंबरिंग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चेन सी दिख रही है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेना बेटा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ की भी एक साइड ब्रांच दिख रही है, ठीक है। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस, एक और एस्टर का केस है। अब यहाँ पर ये कौन है, एल्काइल, ये कौन है, एल्केनोइड। अब देख जरा, एल्काइल में भी ब्रांचिंग हो गई, तो अब यहाँ पर भी इसका नाम देने की काउंटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी ब्रांचिंग है तो इसका नाम देने के लिए भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो एल्काइल में अगर हम बात करें काउंटिंग की, रूल याद रखना, एल्काइल में अगर हम बात करते हैं काउंटिंग की, तो वो कार्बन पे पहला नंबर जाता है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। एल्काइल में अगर हमें काउंटिंग देनी है तो हमें उस कार्बन पे नंबर फर्स्ट देना पड़ेगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर हमें एल्काइल वाले पोर्शन में काउंटिंग करनी है तो हमें उस कार्बन पे पहला नंबर देना पड़ेगा जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो इसकी नेमिंग करेंगे। अगर एस्टर का केस है और एल्काइल में नंबरिंग करनी है तो पहला नंबर मजबूरी है मेरी को इस कार्बन को ही देना पड़ेगा, तो 1। अब लॉन्गेस्ट चेन में ले जाऊँ, 2 मैं नीचे ले जाऊंगा तब भी 3, यहाँ पे ले जाऊंगा तब भी 3, तो मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तब 3। तो अब इस एल्काइल का नाम दो, क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम आएगा, 2 पे मिथाइल बैठा और ये पूरा 3 कार्बन का एल्काइल है, प्रोपाइल। तो क्या नाम आ रहा है, देख ले जरा यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या लिखा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। एल्काइल का नाम आ गया। अब एल्केनोइड में इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। इसमें कौन है, 3 पे मिथाइल, तो उसके बाद लिखो। तो एल्काइल का नाम चला गया। अब एल्केनोइड में भी ब्रांचिंग है तो इसकी भी साइड ब्रांच इसको ही बताना पड़ेगा। तो क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसके बाद 3 पे कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। तो जितनी भी साइड ब्रांचेस है पहले उन सबका नाम दे लो, ठीक है। तो एल्काइल आ गया, अब इसमें पहले 3 मिथाइल आ गया, ठीक है। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइड। दैट्स इट, खत्म बात। तो कॉम्प्लेक्सिटी से कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, रूल्स देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए किसको एल्काइल लिखते हैं, किसको एल्केनोइड लिखते हैं। अब इसकी नंबरिंग करनी है तो कोई टेंशन नहीं। एल्काइल में अगर नंबरिंग करनी पड़े तो कोई डरना नहीं, सिंपल कंडीशन है, जिस कार्बन की लिंकेज ऑक्सीजन से डायरेक्ट हो उस पर पहला नंबर डाल देना और फिर ले जाना लंबी चेन में। क्लियर है। साइड ब्रांचेस को पहले लिखना फिर उसको एल्काइल की तरह लिख देना। तो ये 3 कार्बन का प्रोपाइल होगा। अब इसमें भी साइड ब्रांच है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल बोल दिया इसे मैंने। क्लियर है। अब एल्केनोइड है तो इसमें तो नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच दिख गई आपको, और नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरे पे मिथाइल, तो उसको भी पहले मेंशन कर दिया, 3 मिथाइल, 4 बार कार्बन का ब्यूटेनोएट, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। उम्मीद करूंगा याद रखेंगे, उम्मीद करूंगा याद रखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बता दिया, अब तो कोई भी कर लोगे आप लोग। इसको देखो भाई एक और, अब ये केस आ गया कीटोन का। किसका केस आ गया? कीटोन। थर्ड रूल लागू नहीं होगा, थर्ड रूल लागू नहीं होगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये पकड़ ली मैंने, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? उस एंड से जो फंक्शनल ग्रुप के पास है, तो यहां से नंबरिंग होगी। तो थर्ड रूल लगेगा नहीं, तो इसके कार्बन को नंबर हम देंगे नहीं, सबसे पहला नंबर इसके कार्बन को नहीं दिया जाएगा। हम नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगा, ना कि यहां से नंबरिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शनल ग्रुप के पास है। तो 1 2 3 एंड 4 ये नंबर चला गया। अब साइड ब्रांच पकड़ लो, ये आ गई, ये आ गई। तो 3 पे कॉमा डाइमिथाइल, तो 3,3 डाइमिथाइल आ गई। अब कितने कार्बन का कीटोन है? 4। तो ब्यूटा, क्या? ब्यूटा। अब ये कौन है? इसके लिए सफिक्स ओन, तो कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, तो ब्यूटा 2 ओन, दैट्स इट। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटा 2 ओन, क्या? ब्यूटा 2 ओन। कोई दिक्कत? दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है, ब्यूटा 2 ओन। क्लियर है? सिंपल कंडीशन, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? हाँ या ना? दैट्स इट। एक और देखें, एक और एग्जांपल देखो भाई, ये और सिंपल केस आ गया, अल्कोहल का केस। देखो, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। देखो मैं ये पकड़ रहा हूँ, क्योंकि 4, अगर मैं 5 कार्बन की लेता तो मेरा कोई फायदा थोड़ी होता, तो मैं तो इसको पकड़ के चलूंगा क्योंकि इससे फायदा है मुझे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। नंबरिंग कहां से करेंगे? उस एंड से जो फंक्शनल ग्रुप के पास है, ये एंड पास है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नाम क्या आएगा? 2 पे कौन बैठा है? मैं नहीं, इथाइल बैठा है। तो 2 इथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, और फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन जनरली मेंशन करते नहीं है, तो ब्यूटेनॉल, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, सिंपल कंडीशन। एक और एग्जांपल देखो, अब ये क्या एग्जांपल आ रहा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का। क्यों? एल्डिहाइड का केस है, और कैसा है? कार्बन कंटेनिंग। तो पहला नंबर तो इस पे डाल दो। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 4, ऊपर जाऊंगा तब भी 4, तो मैं सीधी सीधी ले जाऊं, बिल्कुल। नंबरिंग स्टार्ट हो गई यहीं से, 1 2 3 एंड 4, साइड ब्रांच पकड़ो, 1 और ये 2। क्लियर है? अब बनाओ उसका नाम, इसका क्या आएगा? 2 क्लोरो, इसका क्या आएगा? 3 मिथाइल। सी पहले आता है कि एम? सी, तो पहले क्या आएगा? 2 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन का ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है तो अल, दैट्स इट। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है बेटा, दिमाग लगाओगे तो आसानी से आएगा। तो कार्बन कंटेनिंग है तो उसी से पकड़ कर देना नंबरिंग, नहीं तो कोई कलेश ही नहीं है। हाँ या ना? तो ऐसी कंडीशन सेलेक्ट करनी। बस यहीं पे दिक्कत आती है बच्चों को कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें नंबरिंग कहां से शुरू होती है, और केवल एक्सेप्शन है कीटोन का, नहीं तो बाकी कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। देखो एक और कीटोन का केस आ गया, बहुत बेहतरीन। एक और कीटोन का केस। अब ये कार्बन कंटेनिंग, आप सोचोगे यहां से नंबरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ केस ऑफ कीटोन। तो नंबरिंग सुनना भी यहाँ पर इसमें किसमें होगी? देखो, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मेरे ख्याल से ये लॉन्गेस्ट चेन है, आसानी से फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से होगी? यहाँ से या यहाँ से? मेरे ख्याल से यहाँ से नंबरिंग होगी। क्लियर है? तो नंबरिंग करें, देखो 1 2 3 4 एंड 5, साइड ब्रांच पकड़ो, 4 पे मिथाइल आ रहा है तो नाम लिखो 4 मिथाइल, साइड ब्रांच का नाम। 5 का पेंटेन, क्या? पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पे ओन है तो पेंटा 2 ओन। पोजीशन बताना बहुत जरूरी है, पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। तो 4 मिथाइल पेंटा 2 ओन, पेंटा 2 ओन, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो भाई कीटोन के केस में हम नंबरिंग नहीं कर सकते, यहां से एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। एक और केस देखो भाई एग्जांपल का, बहुत प्यारा एग्जांपल, CONH2 लगा है, इट इज ऑल्सो अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग फर्स्ट तो डाल दो। अब ले जाओ लॉन्गेस्ट चेन, अब ले जाओ लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चेन है भाई, क्या लॉन्गेस्ट? 2 3 4, 3 पे कौन बैठा है? क्लोरो, नाम दो 3 क्लोरो, कितना कार्बन? 4, ब्यूटेन, और CONH2 के लिए सफिक्स होता है अमाइड, तो 3 क्लोरो ब्यूटेनामाइड, 3 क्लोरो ब्यूटेनामाइड, सिंपल कंडीशन है, याद रखनी है, 3 क्लोरो ब्यूटेनामाइड, सिंपल। क्लियर है? उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पहला नंबर उस पर डाल के फिर लॉन्गेस्ट चेन देखना, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड रूल लगा के चलना, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड। ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अब ये क्या है? एसिड अमाइड, ये भी एक एसिड अमाइड का ही एग्जांपल है।
अब हमने क्या किया, एसिड अमाइड में फंक्शनल ग्रुप बना के भी बता दे रहा हूँ आपको। हम जनरली ऐसे दिखाते हैं R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब मैंने थोड़ा इसमें इनोवेशन लगाया, मैंने इन दोनों H2 को हटा के ये दोनों मिथाइल लगा दिए, पहली काम किया। इस CONH2 में मैं ये दो H हटा के ये दोनों मिथाइल लगा दिए, और इस R को हटा के मैंने ये लगा दिया। तो अब जो नाम जाएगा वो देखना, इट इज अ अमाइड, इट इज अ अमाइड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आया हुआ है, क्लियर है। तो मैंने H2 को हटा के तो ये दोनों लगा दिए, और इधर से R सिंबल वाली चेन हटा के एक साइक्लिक कंपाउंड लगा दिया। अब इसका नाम याद रखना बेटा, साइक्लोप्रोपाइल। इट इज साइक्लोप्रोपाइल, इट इज साइक्लोप्रोपाइल, याद रखेंगे, ठीक है। और इसको तो जानते हैं मिथाइल है। कौन है बेटा ये? मिथाइल। अब कहां पर बैठा है? N पर बैठा है। किस पर बैठा है बेटा? N पर बैठा हुआ है। किस पर बैठा हुआ है? N पर। तो इसका नाम देने के लिए बात सुनना जरा। अगर मैं मीथेनामाइड बनाऊं, अब जो नाम दिखाऊंगा वो किसके बेसिस पे दिखा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं बेटा, क्या लगा दूं? अगर H, तो एक कार्बन का अमाइड है, इसको हम कहते हैं मीथेनामाइड। अब मैंने यहाँ पे R हटा के प्रोपाइल लगा दिया, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल क्रिएट कर दिया। तो अब नाम कैसे जाएगा वो सुनना। मीथेनामाइड का डेरिवेटिव है बेटा ये, एक तरीके का मीथेनामाइड का डेरिवेटिव। तो हम पहले साइड ब्रांचेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस साइड की साइड ब्रांचेस, और इधर क्या साइड ब्रांच लग रही है वो, ठीक है। तो मैंने मीथेनामाइड से ही बनाया है ये। इधर H हटा के मैंने CH3 लगा दिया, इधर H हटा के मैंने साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया, हुआ तो वो मीथेनामाइड का ही डेरिवेटिव। तो सुनना, इसका नाम N पोजीशन पे दो मिथाइल लगे, तो नाम N, डाइमिथाइल। क्या? N, डाइमिथाइल। और इधर साइड पे कौन लग रहा है? प्रोपाइल। तो पहले इधर वाले बताने पड़ेंगे, तब अमाइड का नाम जाएगा। तो N पे कौन बैठा है? दो मिथाइल बैठे हैं, तो नाम क्या है? N, डाइमिथाइल, क्लियर है। इधर कौन बैठा है? साइक्लोप्रोपाइल, और एक कार्बन है तो नंबरिंग मैंने 1 दे दी इसे, क्योंकि नंबरिंग शुरू करोगे तो 1। अब ये क्या? साइड ब्रांच है, ये क्या है? साइड ब्रांच। तो एक कार्बन का ही है, एक कार्बन का ही अमाइड है, इसमें तो डायरेक्ट इसने R साइड ब्रांच जोड़ी है। क्या जोड़ी है? एक साइड ब्रांच। कौन? साइक्लोप्रोपाइल, क्लियर है। तो नाम क्या जाएगा? N, डाइमिथाइल, क्लियर है। और कार्बन की काउंटिंग 1 डाल दी, इसके अलावा और कोई कार्बन की चेन ही नहीं है। इस पे बैठा हुआ है कौन? ये साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब एक कार्बन का अमाइड क्या कहते हो? मीथेनामाइड। तो नाम ये रहा, N, डाइमिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेनामाइड। तो मीथेनामाइड का डेरिवेटिव है। H हटा दिए, दो CH3 बिठा दिए हमने, ये H हटाया तो साइक्लोप्रोपाइल बिठा दिया। तो इधर पहले नाम जाएगा N, डाइमिथाइल। अब इस मीथेनामाइड के एक कार्बन पे कौन बैठा है? ये साइक्लोप्रोपाइल। कौन सी पोजीशन? फर्स्ट ही होगी। तो मेंशन करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं आती, पर जरूरी है, अच्छा लगता है मेंशन कर दिया करो। तो N, डाइमिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेनामाइड, दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, अमाइड का केस है, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करें। मीथेनामाइड में थोड़े थोड़े चेंजेस करें। H2 हटा के मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर का H हटा के एक साइड ब्रांच साइक्लोप्रोपाइल लगा दी, तो उस बेसिस पे नाम चला गया। तो मीथेनामाइड का ही तो है डेरिवेटिव, तो मीथेनामाइड आएगा, दैट्स इट, क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से एक और केस, अमीन का केस, या अमाइन बोलते हैं बेटा, अमाइंस का केस, ठीक है ना। अमाइन इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, अमाइन इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये केस आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कार्बन की चेन पकड़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और नंबरिंग कहां से? फंक्शनल ग्रुप के पास से। तो पहला नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 4 पे कौन बैठा है? मिथाइल। तो नाम 4 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन, और अमाइन है तो पेंटेनामाइन, क्लियर है? पेंटेनामाइन, दैट्स इट। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देख लो, इस एग्जांपल में भी कौन फंक्शनल ग्रुप है? NH2, और ये सब प्राइमरी का केस है बेटा, NH2 लग रहा है, क्लियर है? अमाइंस के नेम भी करने बताए थे मैंने, क्लियर है? तो अब यहाँ पर कौन सी लॉन्गेस्ट चेन पकड़ेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और कार्बन कंटेनिंग है तो पकड़ लो ना इसे, क्लियर है? नंबरिंग कहाँ से? उस साइड से जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। मेन चीज फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी दी जाती है, तो नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 पर अमाइन बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो याद रखना, पोजीशन बतानी पड़ेगी। पहले साइड ब्रांच कौन है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंट, 2 पे कौन है? अमाइन, तो पेंट 2 अमाइन, क्लियर है? पेंट 2 अमाइन, दैट्स इट, पेंट 2 अमाइन। सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे, ठीक है? अब ये तो बात रही भाई प्राइमरी अमीन। अब इसी तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सेकेंडरी अमीन का भी नाम देना सिखाया मैंने, N-एल्काइल एल्केनामाइन, और टर्शरी का N-एल्काइल N-एल्काइल एल्केनामाइन, तो वही कंसेप्ट लगेगा। तो अब यहाँ पर ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल है, तो एल्काइल किसे लिखा जाएगा? छोटे चेन को। तो ये छोटी चेन है और ये बड़ी, तो ये एल्काइल की तरह लिखी जाएगी,
काय पे, एन के ऊपर, तो एल्काइल है ये 2 कार्बन का, तो इथाइल, तो क्या एन इथाइल आ गया। अब मेन कार्बन की चेन 3 कार्बन की ये रही, नंबरिंग करो 1 2 एंड 3, तो 2 पे बैठा है अमाइन, तो नाम क्या, एन इथाइल प्रोप, 3 कार्बन की चेन, और सेकेंड पोजीशन पे NH है, तो 2 अमाइन, तो नाम है सिंपल एन इथाइल प्रोप 2 अमाइन, एन इथाइल प्रोप 2 अमाइन, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल नाम है, ठीक है ना। सेकेंडरी अमीन की नेमिंग सिखाई हुई है, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, तो एन पर बैठा है कौन, इथाइल। अब ये इस अमीन की पोजीशन कौन सी है, इस एल्केन के सेकंड कार्बन पे, तो एन इथाइल प्रोप 2 अमाइन, प्रोप 2 अमाइन, सिंपल सा रूल है, क्लियर है। अब इसी तरीके से टर्शरी का केस देख, टर्शरी में हम एन एल्काइल लिखते हैं, तो मेन चीज है सबसे पहले बड़ी चेन पकड़ो, तो बड़ी चेन आ गई ये, क्लियर है। साइड ब्रांच कौन होगा, ये दोनों छोटी वाली चेन के, तो नंबरिंग किस में करी जाएगी, इसमें, इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप के पास से हो, तो मैं यहाँ पे ये चेन पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। नंबरिंग इन तीनों में ही होगी, ठीक है, तो नंबरिंग के लिए 1 2 एंड 3। अब साइड ब्रांच कौन हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो अब यहाँ पर 2 मिथाइल मिल रहे हैं, एक इथाइल मिल रहा है, तो इन दोनों मिथाइल को मैं डाइमिथाइल लिख दूंगा और ये तो इथाइल लिखा ही जाएगा। तो इसकी पोजीशन बतानी है और इन दोनों की पोजीशन, इसकी कहां पर है, एन पर, इसकी और इसकी देखो, इसकी एन पर है और इसकी 2 पर है, तो दोनों पोजीशन मेंशन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी कंडीशन है, तो इसका नाम जाएगा एन इथाइल, इसकी पोजीशन जाएगी n,2, n,2, एक मिथाइल n पर बैठा है, एक मिथाइल 2 पर बैठा है, तो n,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन का एल्केन है, तो प्रोप, और अमाइन कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है, एन कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है इस मेन चेन में, सेकंड पोजीशन पे, तो प्रोप 2 अमाइन, सिंपल कंडीशन, क्लियर है, हाँ या ना। एन एल्काइल एल्केन अमाइन, तो ये देख एन एल्काइल एल्केन अमाइन, सिंपल कंडीशन है, टर्शियरी अमीन की है। अब एक और टर्शियरी अमीन देख, इसमें भी वही कंडीशन, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। अब मेन चेन ये गई, पकड़ लो इसे, नंबरिंग इसी में होगी और उस एंड से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा हो, और फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन वाला ही है, अमीन वाला है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ना कि यहां से। तो नंबरिंग देखना भाई, 1 2 3 एंड 4, बनाओ साइड ब्रांच, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, अब सबको इकट्ठा करके लिख दें ट्राई मिथाइल। अब मेन चीज है पोजीशन, इस मिथाइल की पोजीशन n है, इस मिथाइल की पोजीशन n है, और इस मिथाइल की पोजीशन 3 है, तो पहले n वाली पोजीशन लिखी जाएगी, फिर 3, तो तीनों की इकट्ठी लिख दे रहा हूं मैं, n,n,3, क्योंकि सेम साइड ब्रांच है इसलिए कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, क्लियर है। तो क्या n,n,3 ट्राई मिथाइल, क्लियर है। पेरेंट आ जाओ, एल्केन अमाइन, तो 4 कार्बन का ब्यूट, एन काय पे जुड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, 2 अमाइन, सिंपल कंडीशन। टर्शियरी अमीन का केस, सब फंक्शनल ग्रुप बेसिक से हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आएंगी। प्राइमरी कैसे देते हैं, सेकेंडरी कैसे देते हैं और टर्शियरी कैसे देते हैं, सिंपल कंडीशन है, याद होनी चाहिए। एक केस और देख टर्शियरी अमीन का, वो बहुत बेहतरीन, इसमें भी पेरेंट चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन पकड़ो, ये गई, कितने कार्बन की दिख रही है आपको, 5 कार्बन की, अगर मैं ऐसे ले जाऊं तब भी 5 कार्बन की बात वही पड़ेगी, तो सबसे पहले पकड़ो पेरेंट चेन, ठीक है, पकड़ ली, साइड ब्रांच निकाले, साइड ब्रांच, ये इथाइल, ये इथाइल, ये भी इथाइल, तीनों के तीनों इथाइल है, तो एक साथ लिख दें, इसकी पोजीशन n, ये भी इथाइल ही है बेटा, इसकी भी पोजीशन n, और इसकी पोजीशन के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी, इधर से करूं मैं, इधर से, दोनों पोजीशन पे नाइट्रोजन सेम आ रहा है, तो कहीं से भी कर दो, मैं यहां से करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, तो थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल आ रहा है और 2 इथाइल n पे आ रहे हैं, तो n,n,3 ट्राई इथाइल, ये मिथाइल गलत लिख दिया है, इसको करना ट्राई इथाइल, कौन है बेटा, ट्राई इथाइल, कितने कार्बन का, 5, पेंट, थर्ड पोजीशन पे n जुड़ रहा है, तो 3 अमाइन, दैट्स सिंपल कंडीशन है, याद हो जानी चाहिए, क्लियर है, हाँ या ना। तो टर्शियरी अमीन का नाम देना आ गया, सेकेंडरी का आ गया, प्राइमरी का आ गया, ये तो सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, अभी मैं कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लेके आया हूं, क्लियर है। एक केस और देख बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लेता जा रहा हूं मैं, COCl, एसिड क्लोराइड कहते हैं, इसकी भी नेमिंग बता चुका हूं, ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला नंबर तो इस पे भेज दो आंख बंद करके। लॉन्गेस्ट चेन देखो, 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी ये चेन, क्योंकि यहाँ पे देख ले इथाइल बैठा है, तो अगर मैं इस चेन को ओपन करके बनाऊं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखियो जरा, ये कितने कार्बन का दिख रहा था आपको, 4 कार्बन का, ठीक है। अगर मैं नीचे नंबरिंग ले जाऊं तो ये C2H5 को अगर मैं ओपन करके लिखाऊं तो ऐसी कुछ होगा, देखियो जरा, ये COCl, ये C2H5 है, तो एक CH2 एक CH3, तो
अब जरा नंबरिंग देखियो, ये सेलेक्ट करूंगा कि मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा, मेरे ख्याल से ये चेन सेलेक्ट करिएगी क्योंकि कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। तो नंबरिंग ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि C2H5 क्या होता है, CH2CH3, तो 2 कार्बन की चेन आ गई पूरी। कितने कार्बन, 5 कार्बन की चेन आ गई। यहाँ पर 2 कार्बन बढ़ गए ना, तो C2H5 की जगह 2 कार्बन आएंगे। तो हम ये 4 कार्बन की चेन ना लेके हम ये 5 कार्बन की चेन लेंगे। तो अब नंबरिंग दिख गई, यहीं से स्टार्ट होनी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 एंड 5, 3 पे कौन बैठा है, मिथाइल। कौन बैठा है बेटा, मिथाइल। तो नाम देख ले, 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 5। पेंटेन, एसिड क्लोराइड है तो ऑयल क्लोराइड, तो पेंटेनोइल क्लोराइड, सिंपल कंडीशन। पेंटेनोइल क्लोराइड, तो सिंपल कंडीशन 3 पे कौन बैठा है, मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेनोइल क्लोराइड, दैट्स इट। तो एक कार्बन या एक फंक्शनल ग्रुप वाले के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कैसा है वो, कार्बन कंटेनिंग। तो इसी तरीके से इसमें भी कार्बन कंटेनिंग, पहला नंबर भेज दे 1, क्लियर है। लॉन्गेस्ट चेन 2 3 4 सेम है, यहाँ पर भी ले जाऊं तब यहाँ पर भी एक ही बात आ रही है। तो 3 पे कौन बैठा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेन। साइनाइड के लिए हम यूज करते हैं नाइट्राइल, और साइनाइड, जब नाइट्राइल वर्ड यूज आ रहा है तो हम इस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं, तभी नाइट्राइल लगाया है, क्योंकि साइनाइड का अगर कार्बन गिना जाता है तो नाइट्राइल सफिक्स यूज किया जाता है। तो उसके हिसाब से 4 कार्बन आ गए, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, दैट्स इट, ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप याद नहीं करे हैं, कुछ नहीं आएगा आप पे ढंग से। फंक्शनल ग्रुप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो पहले उन्हें, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो 3 पे मिथाइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, क्लियर है, हाँ या ना। एक और एग्जांपल देखो, इसमें भी साइनाइड लेके आया हूं मैं, इसमें भी साइनाइड लेके आए, इसमें भी नंबरिंग करूं, ये चेन। अब लॉन्गेस्ट देखो, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3, ये तो आएगी नहीं, ये 5 कार्बन आ रहे हैं। अब जरा C2H5 है, 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, तो जरा यहाँ पे देखियो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, CH2CH3 लिखोगे तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ना कि ये। तो नंबरिंग कहां से कहां जाएगी, तो ध्यान से देखिए जरा, नंबरिंग के लिए कहां से कहां यूज करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। साइड ब्रांच एक ये गई, एक ये गई, तो 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो क्या नाम जाएगा, 3,4 डाइमिथाइल। कितने कार्बन, हेक्सेन और नाइट्राइल, साइनाइड है तो 3,5 4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, हेक्सेन नाइट्राइल, सिंपल कंडीशन, क्लियर है। एक केस और सुनो, आइसोनाइट्राइल का केस, जिसमें NC आता है। अब बात आई है सर इसमें भी तो कार्बन है, बट बेटा आइसोसाइनाइड का जो कार्बन है वो लिंक नहीं रहता चेन में, आइसोसाइनाइड का नाइट्रोजन से लिंकेज रहता है, तो इसलिए हम इस कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो नंबरिंग इससे शुरू होगी नहीं, इस कार्बन से, क्योंकि ये जुड़ा ही नहीं है मेन चेन में। जुड़ा कौन है, नाइट्रोजन जुड़ा है, क्लियर है। तो आइसोसाइनाइड का केस नॉर्मल केस, फर्स्ट और सेकंड रूल लेके चलना, फर्स्ट और सेकंड। तो मेन चेन ये गई, कहां से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से, 1 2 3 एंड 4। 3 पे कौन बैठा है, साइड ब्रांच क्लोरो, तो 3 क्लोरो, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन, NC है तो आइसोनाइट्राइल, दैट्स इट, खत्म बात। इसी तरीके से एक और केस आ गया यहाँ पर। अब भाई इसको हम इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे, इसका कार्बन गिन नहीं रहे, तो हम लॉन्गेस्ट चेन तो पकड़ के चलेंगे, ये गई, बिल्कुल अल्कोहल वगैरह की तरह ट्रीट करो। अभी कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो फर्स्ट रूल सेकंड रूल, तो लॉन्गेस्ट चेन ये गई, क्लियर है। अब इस पे से नंबरिंग नहीं करेंगे, अब हम मेन चेन में करेंगे, और इस तरीके से कि इस फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग हो। तो हम नंबर डालें 1 2 3 4। अगर मैं यहां से करता तो थर्ड पोजीशन, जो कि अच्छी बात नहीं है, हम इसको प्रेफर करेंगे नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। 3 पे कौन, क्लोरो, तो सबसे पहले 3 क्लोरो, कितने कार्बन, 4, ब्यूट। अब सेकंड पोजीशन पे, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा था, अब यहां पर सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटा 2 आइसोनाइट्राइल या ब्यूट 2 आइसोनाइट्राइल, क्लियर है, हाँ या ना। तो सेकंड पोजीशन पे लग रहा है आइसोनाइट्राइल, याद रखना, सेकंड पोजीशन पे लग रहा है आइसोनाइट्राइल, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। तो मेन चीज है वही, सारे रूल्स याद रखो। अगर कार्बन कंटेनिंग भली ही है, पर ये हम कार्बन कंटेनिंग की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि NC जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, ना कि कार्बन जुड़ा है। अगर कार्बन जुड़ रहा होता तो हमें वहीं से नंबरिंग करनी पड़ती, क्लियर है। लास्ट केस और देख ले। अब ये केस मैंने फंक्शनल ग्रुप का नहीं बनाया है, ये केवल सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइन कर दिए, एक ब्रोमो, आइडो, इपॉक्सी। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट का केस लेके चलेंगे, इट इज नॉट अ केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने एग्जांपल अच्छा था तो इसलिए लगा दिया है। नंबरिंग की बात है कि अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से कोई सारे रूल लगाओ, लोएस्ट सम रूल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक जगह मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बात आती है कहाँ से नंबरिंग करी जाए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तब भी साइड ब्रांचेस को 2 3 4 और 5 पोजीशन मिल रही है,
यहाँ से भी कर रहा हूँ तब भी 2, 3, 4 और 5 मिल रही है। तो हम उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप के पास से है। तो ब्रोमो की तरफ से नंबरिंग करी जाएगी। कहाँ से नंबरिंग करी जाएगी बेटा? ब्रोमो की तरफ से। हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ना कि इसको। तो नाम देखना जरा क्या है। 2 ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लग रहा है? ये नीचे वाली नंबरिंग इरेज कर रहा हूं मैं। कहां पे लग रहा है? ब्रोमो 2 पे। 2 ब्रोमो। और ये कौन है? आइडो। और ये कौन है? इपॉक्सी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर ब्रोमो पहले आएगा, फिर इपॉक्सी, फिर आइडो। तो 2 ब्रोमो, इपॉक्सी की कौन सी पोजीशन? 4,5 इपॉक्सी, आइडो की पोजीशन 3 आइडो। तो पूरा नाम 2 ब्रोमो, 4,5 इपॉक्सी, 3 आइडो। कितने कार्बन का? हेक्सेन। दैट्स इट। तो ये फंक्शनल ग्रुप का केस नहीं है, बट सब्स्टिट्यूएंट का है। तो नंबरिंग अच्छा केस था इसलिए उठा के लाया हूं मैं। अच्छा केस था इसीलिए कि नंबरिंग कहां से करेंगे, मेन बात यहां पर वो थी। उस साइड से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप पास में पड़ रहा होगा, क्योंकि यहां से भी नंबरिंग के साइड ब्रांच सब सेम मिल रही है, यहां से भी सारी साइड ब्रांच को सेम नंबर। तो हम उसको प्रेफर करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप पहले आ रहा होगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये केस थे बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की बात नहीं करिए। कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, स्पेशल थे, उम्मीद करूंगा समझ में आए होंगे। 3 रूल याद रखने हैं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन वाला, नंबरिंग का, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। अगर है तो कैसे नाम जाएगा, और नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड रूल के हिसाब से नाम जाएगा। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, याद रखनी है। गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ढंग से पढ़ना, एग्जाम्पल्स को एक एक पॉइंट उठा के देखना, बिल्कुल कौन से कंसेप्ट में कौन सा रूल लग रहा है। तो उम्मीद करूंगा एग्जाम्पल सारे क्लियर होंगे। सब कुछ बता दिया A to Z। एस्टर का नाम कैसे दिया जाता है, ईथर का, कीटोन का, अल्कोहल का सिखा चुका हूं फंक्शनल ग्रुप में, उस वापस से बताया फिर भी मैंने, वापस से सबकी नेमिंग, नंबरिंग, उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर होंगी। अमीन्स का केस बहुत अच्छा है, अमीन्स वगैरह के केस में दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है बेटा, अब इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ज्यादा लेंथी सेशन क्रिएट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे सारे टॉपिक्स को। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आज के सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक नए नेमिंग के साथ मिलेंगे जिसमें हम नेमिंग करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे। तब किस तरीके से देखेंगे, तब रूल्स उन्हीं के डिस्कस अगले सेशन में ही अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।